नमस्कार। मैं एडवोकेट संदीप कटके धारावी बचाओ मंच की तरफ से धारावी से लड़ रहा निर्दलीय उम्मीदवार। आज मैं राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा इन्होंने धारावी को बना दिया है। 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 मिनट वो सिर्फ धारावी के ऊपर बोले। उन्होंने कहा कि जैसी महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी वो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को रद्द कर देंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपके जो सहयोगी मित्र पक्ष है, जिसमें एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो आती है, शरद पवार साहब के और अदानी के क्या संबंध है ये पूरी दुनिया जानती है। इसके लिए सिर्फ चुनाव के लिए आप फिर से एक बार धारावी की घेराबंदी कर रहे हो। 40 साल से आपके पार्टी की जो विधायिका है, उनका परिवार की जो विधायक रहे एकनाथ गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़, अब उनकी बहन को आपने टिकट दी है। पहले उनसे पूछो कि धारावी के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। धारावी के लोग नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे शौचालय नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, गटर नहीं है, नाले नहीं है। हमारे बच्चे टीबी से मर रहे हैं, हमारे बच्चे डेंगू मलेरिया से मर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे राजनीति सूझती है। अगर आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हो तो आप कितने साल धारावी के विकास की प्रक्रिया को आप प्रोलॉन्ग करना चाहते हो, इसका जवाब धारावी की जनता चाहती है। सबसे पहले आप अपने विधायिका से पूछो, वर्षा ताई से पूछो कि उनके और उनके पिताजी ने धारावी में कितने नए प्रोजेक्ट लाए, कितना विकास धारावी का किया। धारावी की जनता जो है वो विकास मांगती है, विकास हमको चाहिए। जब आप सत्ता में थे तभी हम लड़ रहे थे, घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान चाहिए करके। तो आप कहते थे, आपके पार्टी के लोग कहते थे, एकनाथ गायकवाड़ कहते थे कि धारावी को 250 स्क्वायर फीट से 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। आज 350 स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो हमको मिलने वाली है, 405 स्क्वायर फीट मिलने वाला है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो धारावी को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान की है। धारावी के एक भी परिवार को धारावी के बाहर न भेजे उसकी है। लेकिन इसके ऊपर तो आपने पिछले 40 सालों में कुछ नहीं किया। 2004 में जब डीआरपी आई तभी से लेकर 2024 तक पूरा प्रोजेक्ट जो है आपके राज्य में ही रखड़ा। आपने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। लेकिन आज आप सिर्फ राजनीति के लिए धारावी का उपयोग कर रहे हैं। मैं धारावी के सब जनता को यही आह्वान करता हूँ कि अगर कांग्रेस यहाँ पे जीत के आई तो आने वाले 20 साल ऐसे ही नरक वाली जिंदगी जो है हमको जीनी पड़ेगी। ऐसे ही कचरे में हमको रहना पड़ेगा, बिना शौचालय के रहना पड़ेगा, बिना स्कूल के रहना पड़ेगा, बिना अस्पताल के रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ पे गायकवाड़ हटाओ धारावी बचाओ का नारा देना है और ये कांग्रेस को यहाँ से परास्त करना है। और जहां तक बात है विपक्षी दलों की, बीजेपी शिवसेना की, हम उसके विरोध में है। हमारी नीतियां जो है घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान। हमारी नीतियों को जो समर्थन करेगा हम उसके साथ में। तो धारावी की जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस जो अदानी के मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है, और सबसे पहले 40 साल में उन्होंने क्या विकास किया उसका ब्यौरा हमको दे, उसका जवाब हमको दे, उसका हिसाब हमको दे। लेकिन उसका हिसाब दिए बगैर आप लोग सिर्फ ये धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को रद्द करने की बात कर रहे हो, जो लोगों के हित में नहीं है। तो मैं सर राहुल गांधी जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनने जो कहा और वो जो कहना चाहते हैं, उनको यहाँ पे खारिज करना चाहता हूँ एक धारावी का नागरिक इस माध्यम से। और राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि आप में अगर हिम्मत है तो आप धारावी में आइए। हम जैसी जिंदगी जीते हैं बिना शौचालय की, आप 2 दिन हमारे साथ में रहिए और फिर बाद में विकास की बात करिए। धन्यवाद।